सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो इस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की आज आधे दिन से पूर्णमासी लग रही है और कल शायद 2 बजे तक पूर्णमासी रहेगी। तो ये पूर्णमासी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही शुभ योग बन रहा है इस पूर्णमासी पर। तो कृपया आप सब इस पूर्णमासी पर यानी कल रविवार को आप जो है सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं, मंदिर दर्शन कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा पे जा सकते हैं। तो इस तरह कोई भी छोटा मोटा काम, छोटा मोटा दर्शन, छोटे मोटा पुण्य कर सकते हैं। तो मैं अपने ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि चिट्ठी को चुराना और 33 बाती का 33 दीपक दान करना, ये सब अभी इस मास में चल रहा है। तो पूर्णमासी को 15 दिन इस अधिक मास के हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ आजकल भागवत चल रही है, तो मैं भागवत सुनने जा रही हूँ। तो एक मुझे उसी उपलक्ष्य में एक मुझे कथा याद आ गई, तो मैं एक छोटी सी कथा आपको सुनाती हूँ। तो एक परिवार था, तो जिसमें जो है काफ़ी सारे कष्ट थे। कष्ट तो जीवन में आते ही रहते हैं, दुख सुख का तो साथ है, लेकिन वो कष्ट का परिवार जो है काफ़ी कष्ट से गुजर रहा था। तो वो अपने मंदिर में उन्होंने सभी देवता बिठा रखे थे, सभी की पूजा करते थे और प्रार्थना करते थे कि जो उनके कष्ट हैं वो जो है क्या नाम है हट जाएं। तो उनकी परेशानी देख कर के सभी लोग यही कहते थे कि पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, भगवान का नाम लो। तो किसी ने कहा कि मैं तो ठाकुर जी की पूजा करता हूँ, वृंदावन के स्वामी कृष्ण कन्हैया की पूजा करता हूँ, लेकिन इतने दिन से मेरे पर कष्ट है, जो कष्ट जा ही नहीं रहे हैं। तो किसी ने बताया कि तुम ऐसा करो कि तुम देवी जी की पूजा करो। तो उन्होंने अपने घर में देवी जी ले आए, माँ दुर्गा शक्ति, और उनकी पूजा करने लगे। तो पहले ठाकुर जी की पूजा में धूप बाती, सुगंध, अगरबत्ती, धूपबत्ती सब दिखाते थे। ऐसे ही उनको उठाकर ठाकुर जी को तो उठा करके उन्होंने ऊपर रख दिया और अपने मंदिर में उन्होंने देवी माँ स्थापित करके देवी माँ की पूजा करने लगे, आरती धूप करने लगे। तो उनसे भी यही प्रार्थना करी कि जो उनका कष्ट है वो खत्म हो जाए। तो इस तरह वो पूजा करते रहे। तो कुछ समय गुजर गया, तो एक दिन वो धूप आरती कर रहे थे, तो उनको याद आया कि अरे ऊपर जी तो मैंने ठाकुर जी को मैंने ऊपर जो है रख दिया है, तो वो भी सुगंध सूंघते होंगे धूप आरती की, तो क्यों ना मैं उनकी नाक में रुई लगा दूँ। तो उन्होंने उठाया और उनकी नाक में रुई लगाकर उनको बांध कर ऊपर रख दिया। तो जब ऐसा किया उस भक्त ने, तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। और प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु इतने दिन मैंने आपकी पूजा करी, तब तो आपको एक दिन भी मेरा ख्याल नहीं आया और आप जो है मेरे दुख का निवारण किया, लेकिन आज जब मैंने आपके नाक में रुई लगा दी तो आप तुरंत प्रकट हो गए। तो कहने लगे यही तो मैं देख रहा था कि तुझको यही नहीं पता था कि मैं तेरे मंदिर में हूँ, तेरे घर में हूँ, तेरे कष्ट को मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ और तुझ पर आँच नहीं आने दे रहा हूँ। कष्ट तो है, लेकिन तेरे को इतनी मुसीबत में नहीं डाल रहा। लेकिन आज मुझे ये अनुभव हुआ कि तुझे इतना तो पता है कि ठाकुर जी सांस ले रहे होंगे तो सुगंध जारी होगी, तो इसलिए मैं प्रकट हो गया। तो भक्तों यही कहना है कि भगवान से, कृष्ण कन्हैया से जो है अपना भाव बनाए रखिए और अपना एक आराध्य, आप सबकी पूजा कीजिए, लेकिन आप अपना एक इष्ट देव जो चुन लीजिए, चाहे वो राधा कृष्ण हो, चाहे वो देवी माँ हो, चाहे वो हनुमान जी हों, और चाहे और भगवान जिसको भी हो, इंसान के मन में जिसको भी हो, तो अपना इष्ट देव एक रखिए और सभी देवताओं की समय समय पर पूजा करते रहिए और अपना भाव, अपना विश्वास जो है डिगमगाने नहीं दीजिए। ये सोचिए कि प्रभु मेरे साथ हैं और मेरे घोर कष्ट होंगे तभी मुझे कुछ कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो कथा जो मैंने सुनाई, इसका भार यही है कि प्रभु से प्रेम कीजिए, कष्टों से नहीं घबराइए, कष्टों में विश्वास बनाए रखिए। प्रभु सबकी नैया पार करते हैं तो आपकी भी करेंगे। तो ये कथा मेरी कैसी लगी
मुझे कमेंट में बताइएगा। और एक खुशी की बात है कि मेरे यूट्यूब फैमिली पर 500 फॉलोवर मेरे पूरे हो चुके हैं और उसके ऊपर जा रहे हैं। तो आप सबका प्यार दुलार मेरे साथ बना हुआ है, इसके लिए थैंक यू सो मच। और जो मैंने कहानी सुनाई, जो आप लोग सुनेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। सभी को बाय बाय, सभी को प्रणाम।